नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोथेरापेटिक्स इस सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। आप सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस में हमें हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। दो ही डिसऑर्डर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। कौन कौन से? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये दो डिसीज कंडीशन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। हमारे चैनल पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगे। अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हो तो डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे। हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रिलेटेड हमने सिलेबस तो देख लिया, हमें क्या क्या पढ़ना है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो नाम देखिए आप, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो हीमेटोलॉजी मतलब हीम मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमेटोलॉजी मतलब जो ब्लड या फिर ब्लड रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी स्टडी करना। तो यहाँ पर हम हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। अब हमें दो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दोनों एनीमिया के टाइप हैं। तो एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया मतलब क्या होता है? द वर्ड एनीमिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक विच मीन्स लैक ऑफ ब्लड। तो एनीमिया का मतलब ही होता है ब्लड की कमी होना। ये ग्रीक वर्ड है एनीमिया, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लैक ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की कमी होना। एन मीन्स विदाउट एंड इमिया मीन्स ब्लड। अगर एनीमिया को हम सेपरेट करें तो जो ए एन होता है, एन का मीनिंग होता है विदाउट और इमिया का मतलब होता है ब्लड। तो विदाउट ब्लड, ये इस वर्ड का मीनिंग होता है। एनीमिया का मीनिंग होता है विदाउट ब्लड, ब्लड की कमी होना। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सबसे पहली इमेज देखिए, वहाँ पर ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है। जहाँ पर रेड ब्लड सेल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और एनीमिया की कंडीशन में जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल है, आप देखिए सेकंड इमेज में वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो सेकंड इमेज है जहाँ पर आरबीसी की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया की यहाँ पर डेफिनेशन हम देखेंगे। Anemia is defined as a decrease in total amount of the red blood cells, that is the RBCs और hemoglobin in blood। तो एनीमिया मतलब क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी टोटल अमाउंट वो कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, या फिर हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाना, इसी को हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया में क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू हमारे बॉडी में कितनी होनी चाहिए? मेल में, फीमेल में, न्यूबॉर्न्स में कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इन मेल इंडिविजुअल, अगर हम मेल में देखें तो 13 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की वैल्यू। फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए? 11.5 ग्राम पर डीएल। और इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको 15 जीएम पर डीएल, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डीएल उनका होना चाहिए एट 3 मंथ्स। जो 3 मंथ के बेबी होते हैं उनका होता है 9.5 जीएम पर डी। तो ये जो हो गई नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, द टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू रिमेन हेल्दी। तो हमारे जो टिश्यू होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो भी टिश्यू होते हैं, उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सीजन का। हेल्दी रहने के लिए उनको रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन हीमोग्लोबिन डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड लाइफ फॉर
120 डेज। तो आरबीसीज ये एक ज़रिया होता है, आरबीसी जहाँ पर हीमोग्लोबिन, आरबीसी एक सेल्स होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद उस ऑक्सीजन को हमारे टिश्यू तक कैरी करता है और टिश्यू के पास जाने के बाद ये उस ऑक्सीजन को हमारे टिश्यू में ट्रांसफ़र कर देता है। ऑक्सीजन टिश्यू में ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं वो एटीपी जनरेट करते हैं, मतलब एनर्जी जनरेट करते हैं और इस तरीके से वो फिर हेल्दी रहते हैं। और ये जो आरबीसी का जो सेल होता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये 120 दिनों तक जिंदा रहते हैं। इनकी अगर हम लाइफ देखें तो ये 120 डेज तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारे लंग्स से जो आरबीसीज है वो ऑक्सीजन लेते हैं, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, उसके बाद हमारे टिश्यू तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। तो पहला जो आरबीसी का सेल है, पहला ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लिया जा रहा है। ये जो आरबीसी का सेल है ये अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है। दूसरे इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, दूसरा जो सेल है ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन आरबीसी में एंटर हुआ था वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं ब्लू और वाइट कलर के वहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। वाइट कलर के मॉलिक्यूल्स है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है और ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स है वो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो चुके हैं सेकेंड आरबीसी सेल में। देन थर्ड आरबीसी सेल में आप देखिए जो तीसरा आरबीसी सेल है वो हमारे बॉडी में हमारे टिश्यू तक जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स। और यहाँ पर आप देखिए जो वाइट सेल्स है, जो वाइट मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स, उन्होंने जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर दिया है हमारे टिश्यू में। आप देखिए जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स है वो निकल चुके हैं सेल में से। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की। व्हेन दे डाई द आयरन दे कंटेन इज रिटर्न टू द बोन मैरो एंड इज यूज टू क्रिएट न्यू रेड ब्लड सेल। जब ये आरबीसी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी लाइफ देखिए तो 120 डेज की होती है। तो 120 डेज तक ये जो साइकिल होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की ये चलती रहती है। उसके बाद जो आरबीसी की सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब ये डिस्ट्रॉय होती है तो इन आरबीसी सेल्स में आयरन प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे बोन मैरो में रिटर्न चला जाता है, जिससे उसी आयरन से एक न्यू रेड ब्लड सेल तैयार होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। एनीमिया डेवलप्स व्हेन हेवी ब्लीडिंग कॉजेज अ सिग्निफिकेंट आयरन लॉस और व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स स्लो डाउन और दे आर डिस्ट्रॉयड एट फास्ट रेट्स। तो एनीमिया ये कंडीशन कब डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो चुकी हो जिसकी वजह से आयरन लॉस हो जाता है, या फिर जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो स्लो हो चुका हो, कम हो चुका हो, या फिर जो आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो है आरबीसी के लेवल कम हो जाती है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से एनीमिया ये कंडीशन ऑकर होती है। इन एनीमिया द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो एनीमिया की कंडीशन में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता, हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट द पर्सन में फील टायर्ड एंड हैव अदर सिम्टम्स। तो इसकी वजह से जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और अदर सिम्टम्स भी उसमें दिखते हैं। विथ सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग एनीमिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कैन डैमेज द वाइटल टिश्यू ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर लॉन्ग लास्टिंग एनीमिया है, ज़्यादा दिनों तक आप में ब्लड की कमी है, ज़्यादा दिनों तक आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो वाइटल टिश्यूज़ है जैसे कि हार्ट के टिश्यू हो गए, ब्रेन के टिश्यू हो गए और अदर ऑर्गन, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, तो इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर लॉन्ग लास्टिंग रहा एनीमिया तो इसकी वजह से वर्स कंडीशन ऑकर हो सकती है।
तो एनीमिया के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ एनीमिया, सबसे पहला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो कि यहाँ पर हमें पढ़ना है। सेकंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयरन की डिफिशियंसी होने की वजह से एनीमिया हुआ। सेकंड मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब क्या होता है, जो हमारे आरबीसी है उनका जो साइज होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 की कमी की वजह से ये इस टाइप का एनीमिया ऑकर होता है। हीमोरेजिक एनीमिया मतलब हमारे जो आरबीसी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हीमोरेजिक एनीमिया जो है वो ऑकर होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में भी सेम है, जो हमारे आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, पर इसमें दो तरीके के होते हैं। थैलेसीमिया एनीमिया। थैलेसीमिया एनीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और बी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो हमारे आरबीसी है उनका शेप चेंज होता है, उनका सिकल शेप हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके के सिकल शेप के हमारे जो आरबीसी है वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये हो गए सिकल सेल एनीमिया। ये दो टाइप होते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया में। और सिक्स्थ है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया मतलब क्या होता है, हमारा बोन मैरो जो है वो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में हमें एनीमिया हो जाता है, उसी को हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इस तरीके से इतने टाइप्स होते हैं एनीमिया के, इनमें से हमें दो ही टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन से, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कॉजेज देख लेते हैं, मेन कॉजेज क्या होते हैं एनीमिया के। सबसे पहला ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया होता है, जिसमें ब्लड लॉस में क्या इंक्लूड होता है, हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमन। वुमन में बहुत ज़्यादा हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गए तो उस कंडीशन में ब्लड लॉस होता है। सर्जरी के वजह से भी ब्लड लॉस होता है। ट्रॉमा की वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। कैंसर में ब्लड लॉस होता है, तो इस कंडीशन में एनीमिया ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। डिक्रीज इन रेट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी का प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो ये किस वजह से हो सकता है, पुअर डाइट। अगर आप प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे हो, स्पेशली पुअर इन आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन आप प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है। पुअर सेक्रेशन ऑफ इराइथ्रोपोइटिन फ्रॉम द किडनीज। इराइथ्रोपोइटिन ये एक तरीके का हार्मोन है जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो अगर इसका सेक्रेशन कम हो गया तो उस कंडीशन में आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है। हाई रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। व्हेन स्प्लीन गेट्स डिसीज्ड और इनलार्ज द रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन बिकम्स हाई। हमारे स्प्लीन में हमारे आरबीसी जो होते हैं वो हमारे स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, तो अगर हमारा स्प्लीन उसमें कोई डिसीज ऑकर हो गया या फिर वो इनलार्ज हो गया तो उस कंडीशन में हमारे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। सिमिलरली इफ द लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली आरबीसी डिस्ट्रक्शन रेट बिकम्स हायर। हमारा लीवर भी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये रीजंस होते हैं, ये कॉजेज होते हैं एनीमिया के। देन नेक्स्ट है हमारा सबसे पहला टॉपिक, हमारा सबसे पहला डिसऑर्डर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एनीमिया में ही देख लिया। एनीमिया के बारे में हमने अब तक देखा, तो आप जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उनको इजीली समझ पाओगे। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया से रिलेटेड हमने चीज़ें देख ली, इसके कॉज देख लिए। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के भी कॉज सिमिलर ही होते हैं। Iron deficiency anemia is a common type of anemia in which blood lacks adequate healthy red blood cell due to the deficiency of iron। तो iron deficiency anemia ये common type होता है एनीमिया का, जिसमें हमारे ब्लड में मतलब हमारे जो आरबीसीज है, हेल्दी आरबीसीज हमारे ब्लड में कम होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होती है। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्यों, क्योंकि आयरन से ही एक आरबीसी का सेल
सेल बनता है हमारे बोन मैरो में, अगर आयरन की ही डिफिशियंसी है तो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा क्या? प्रॉपरली नहीं होगा। उसका डिस्ट्रक्शन तो प्रॉपरली हो रहा है पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया ये कंडीशन ऑकर होगी, हमारे ब्लड में आरबीसी की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो ये कॉमन टाइप होता है एनीमिया का। आयरन इज एन इसेंशियल मिनरल दैट इज नीडेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। तो आयरन जो है ये एक इसेंशियल मिनरल होता है जो कि हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है? एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए आयरन जो है वो इसेंशियल होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Iron deficiency anemia IDA is a condition in which the body lacks enough RBCs red blood cells to transport oxygen to the whole body. As a result, iron deficiency anemia produce tiredness and shortness of breath. तो iron deficiency anemia ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होते ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ये कंडीशन ऑकर होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसकी वजह से थकावट महसूस होती है और सांस लेने में तकलीफ, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो टोटल बॉडी आयरन इज अबाउट 3 to 4 ग्राम। टोटल बॉडी आयरन अगर हम देखें इसकी अमाउंट होती है अबाउट 3 to 4 ग्राम। दिस अमाउंट ऑफ आयरन इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म। तो आयरन हमारे बॉडी में 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन जो कि 75% होता है, और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल फॉर्म। तो सबसे पहले फंक्शनल फॉर्म के बारे में देखते हैं जो कि 75% हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिसमें हीमोग्लोबिन एक हो गया जो कि 2 ग्राम इन मेन और 1.5 ग्राम इन वुमेन। मायोग्लोबिन अगर हम देखें तो 200 mg प्रेजेंट होता है, ये भी फंक्शनल फॉर्म होता है। तीसरा है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एज अ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स के फॉर्म में ये रहता है जो कि 150 mg प्रेजेंट रहता है। दूसरा है नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन जो कि 25% रहता है। फ्री आयरन इज वेरी टॉक्सिक। फ्री फॉर्म में जो आयरन होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए। सो आयरन इज बाउंड टू प्रोटीन्स दैट इज द नॉन हीम मेटालोप्रोटीन्स दैट अलाउज इट टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर इन नॉन टॉक्सिक फॉर्म। तो फ्री आयरन जो होता है वो टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए जो आयरन होता है वो प्रोटीन्स के साथ बाउंड होता है, जो नॉन हीम मेटालोप्रोटीन्स है उनके साथ बाइंड हो जाता है, जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और इसको स्टोर करके रखता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहला है ट्रांसफेरिन जो कि 250 to 300 mg प्रेजेंट रहता है फॉर ट्रांसपोर्ट आयरन इन ब्लड, ब्लड में आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फेरेटिन 1 ग्राम इन मेन एंड 0.6 ग्राम इन वुमेन फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन इन टिश्यू, ये टिश्यू में स्टोर रहता है। हीमोसिडेरिन 300 mg प्रेजेंट रहता है फॉर स्टोरेज। तो इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं आयरन की, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी में आयरन का। देन नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आयरन। आयरन के फंक्शंस यहाँ पर हम देखेंगे। इट इज़ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से हमारे टिश्यू तक। इट ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन विद इन सेल्स, हमारे सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट एक्ट एज को फैक्टर फॉर इसेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शन सच एज, तो ये एज अ को फैक्टर करके भी एक्ट करते हैं। जो इसेंशियल जो इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं वहाँ पर एज अ को फैक्टर करके भी एक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमिशन हो गया, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो गया, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन लीवर। तो इन एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये एज अ को फैक्टर करके एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शंस हो गए आयरन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी, कॉजेज क्या होते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज यूजुअली ड्यू टू, सबसे पहला है ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस हमने एनीमिया है इसका नॉर्मल कॉज होता है, एनीमिया का नॉर्मल कॉज होता है ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस में जैसे मीनोरेजिया, मीनोरेजिया मतलब एबनॉर्मली हेवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग हो रही है या फिर हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये ऑकर होता है। क्रोनिक इंटरनल ब्लीडिंग हो रही तो उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है, सर्जरी की वजह से, ट्रॉमा, कैंसर। देन नेक्स्ट है
डिक्रीज आयन इंटेक, आयन का इंटेक अगर आप डाइट में प्रॉपरली नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में हो सकता है आयन डिफिशियंसी एनीमिया। डिक्रीज आयन एब्जॉर्प्शन, आयन का एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन कैन बी डिक्रीज ड्यू टू, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, आयन का एब्जॉर्प्शन किस वजह से डिक्रीज हो सकता है? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर सच एज क्रोन्स डिसीज, सेलियाक डिसीज। तो जैसे हमें इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जैसे कि क्रोन्स डिसीज, जहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सेलियाक डिसीज में भी सेम होता है। तो इस कंडीशन में आयन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता। रेगुलर यूज ऑफ स्टमक एसिड ब्लॉकर, स्टमक एसिड ब्लॉकर का अगर रेगुलर यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आयन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता। सर्टन फूड्स लाइक मिल्क, टी, कॉफी एक्सेट्रा, मिल्क, टी, कॉफी की वजह से आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से आयन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज आयन रिक्वायरमेंट्स, हमारे बॉडी में आयन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है पर प्रॉपर अमाउंट में आयन की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से ये जो आयन डिफिशियंसी एनीमिया है ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू, ये किस वजह से हो सकता है? जुवेनाइल एज, बॉय 16 ईयर, गर्ल 18 ईयर, जुवेनाइल एज है तो उस कंडीशन में आयन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। देन नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इस कंडीशन में आयन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो इस तरीके से ये इटियोलॉजी हो गई, ये कॉजेज हो गए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ये किस तरीके से डेवलप होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हमारे बॉडी में किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में देखेंगे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स अभी हमने देखे, जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे उनकी वजह से क्या होता है? आयरन लेवल इन द बॉडी डिक्रीजेस, हमारे बॉडी में जो आयरन लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन इन द बॉडी इज यूज्ड अप, और जो बचा खुचा आयरन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो तो यूज किया जाता है, हमारा बोन मैरो उसको यूज करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो आयरन है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। आयरन नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, आयरन की ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। लैक ऑफ आयरन कॉज डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लगती है, डिफिशियंसी होने लगती है। अब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, आरबीसी नहीं बनेगी तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होगी। अब ब्लड की कमी हो रही है मतलब एनीमिया ये कंडीशन है, और ये एनीमिया किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन की कमी है इस वजह से। तो इसी को हम बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कम होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, वो फॉर्म ही नहीं होता, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। तो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हो गई आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब यहाँ पर हम सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स किस तरीके के दिखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। सबसे पहला है ब्रिटल नेल्स, मतलब जो नेल्स हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं और उनमें क्रैक्स आने लगती है। ऐसे जो नेल्स होते हैं इनको हम ब्रिटल नेल्स बोलते हैं। सेकंड है क्रैक्स इन द साइड्स ऑफ माउथ, हमारे माउथ के साइड में क्रैक्स आती है। एक्सट्रीम फटीग, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है। वीकनेस आती है, चेस्ट पेन होता है, पेल स्किन, स्किन जो है वो पेल हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है। डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, चक्कर आने लगते हैं। फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है या फिर इरेगुलर होती है। देन नेक्स्ट है हेडेक, सर दर्द होने लगता है। स्ट्रेंज क्रेविंग्स टू ईट आइटम्स विथ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो स्ट्रेंज क्रेविंग्स होती है जैसे कि ऐसे फूड खाने का मन करता है जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जिनमें कोई न्यूट्रिशन ही प्रेजेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। अ टिंगलिंग और क्रॉलिंग फीलिंग इन द लेग्स, लेग्स में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। टंग स्वेलिंग और सोरनेस, टंग स्वेलिंग होती है, हमारी जो टंग है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। कोल्ड हैंड एंड फीट, हमारे हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो इस तरीके के ये सिम्टम्स दिखते हैं एनीमिया इस कंडीशन में। इसका डायग्नोसिस अगर हम देखें तो डायग्नोसिस में सबसे पहली टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट की जाती है। सीबीसी टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ सेलुलर और सेल रिलेटेड कंपोनेंट्स इन द ब्लड इंक्लूडिंग, तो सीबीसी टेस्ट में क्या किया जाता है? कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या किया जाता है?
जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, जो सेल रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं ब्लड में, उनको चेक किया जाता है, उनका अमाउंट मेजर किया जाता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स कितने हैं वो चेक किया जाता है, WBCs कितने हैं वो चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इनका अमाउंट चेक किया जाता है CBC टेस्ट में। तो ये सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गई। देन नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। सबसे पहला है द आयरन लेवल इन बॉडी। हमारे बॉडी में जो आयरन की लेवल होती है उसको चेक किया जाता है। RBC साइज एंड कलर, रेड ब्लड सेल्स का साइज चेक किया जाता है, कलर चेक किया जाता है। RBCs आर पेल इफ दे आर डिफिशिएंट इन आयरन। अगर RBC में आयरन प्रेजेंट नहीं होता तो उस कंडीशन में वो पेल कलर के दिखते हैं। देन नेक्स्ट है फेरिटिन लेवल चेक की जाती है, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक की जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में चेक किए जाते हैं। देन ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब बिना मेडिसिन के हम इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। डाइट्स दैट इंक्लूड, तो डाइट्स आपको प्रॉपरली लेनी है। डाइट्स में जैसे रेड मीट लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, ब्रेड्स एंड पास्ताज, पीज, बीन्स। तो ये सारे डाइट जो है वो आपको लेनी है, इस तरीके की चीज़ें आपको खानी है। तो इसकी वजह से जो आपका एनीमिया है वो ठीक हो जाएगा, आपके बॉडी में आयरन की जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगी इसकी वजह से। एडिशनली विटामिन सी में हेल्प टू एब्जॉर्ब आयरन। विटामिन सी ये एक विटामिन होता है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सोर्स ऑफ विटामिन सी आर द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस और सिट्रस फ्रूट, टोमेटोज, ब्रोकोली, ग्रेप फ्रूट, कीवी, मिलॉन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ सोर्स दिए गए हैं विटामिन सी के। अगर आपके बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी में जैसे ऑरेंज जूस हो गया, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। टोमेटोज ले सकते हैं, ब्रोकोली हो गया, ग्रेप फ्रूट, कीवी, मिलॉन्स ये आप ले सकते हैं विटामिन एज अ विटामिन सी के सोर्स करके। देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन हम कौन से ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स हो गए, तो आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, आयरन के टैबलेट्स आते हैं, वो लेके आप आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को क्योर कर सकते हो। आयरन टैबलेट्स कैन हेल्प टू रिस्टोर आयरन लेवल्स इन योर बॉडी। तो आयरन टैबलेट्स जो होते हैं वो आयरन की लेवल जो है वो रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। टेक आयरन टैबलेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, आपको खाली पेट आयरन की टैबलेट लेनी है, विच हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब देम बेटर। अगर आप खाली पेट लेते हो तो आयरन की जो टैबलेट है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाती है। इफ दे अपसेट योर स्टमक, अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारा स्टमक अपसेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, यू कैन टेक देम विथ मील्स। अगर आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको खाने के साथ भी ले सकते हैं। यू मे नीड टू टेक द सप्लीमेंट्स फॉर सेवरल मंथ, आपको सेवरल मंथ्स के लिए सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेगी। आयरन सप्लीमेंट्स में कॉज कॉन्स्टिपेशन और ब्लैक स्टूल, आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ऑकर हो सकती है या फिर आपका जो स्टूल है वो ब्लैक हो सकता है। तो इस तरीके के ये कंडीशंस दिखते हैं आयरन सप्लीमेंट्स जब आप लेते हैं। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया जहाँ पर आपको सिंपली आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं जिससे आपका जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है वो क्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो सबसे पहला हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, उसके बारे में समझा, उसके बारे में पढ़ा, एनीमिया मतलब क्या होता है इसके बारे में समझा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।